वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल की एक्सपर्ट्स अपडेट। अभी जैसा कि जो फार्मूला मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो देखिए असल फार्मूला वही होता है जो बर्ड्स का रिएक्शन फ़ौरन से देखने को मिल जाए, ठीक है। यानी कि 2 हफ्ते या 15 दिन अगर हम देते हैं तो उसका रिएक्शन हमें ईजीली सामने नज़र आ जाता है। आज मैं वही फार्मूला आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ऐसे पेयर्स जो बिल्कुल पेयर बॉन्डिंग जिनकी नहीं हुई है, बॉक्स में जाना शुरू नहीं किया है, हीट पे नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे बर्ड्स पे आप ये बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों के पेयर्स बॉन्डिंग हो गई है, पेयर्स बॉक्स में जा रहे हैं, उनको कोई भी फार्मूला आपको देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर वो पहले से ब्रीड करते आ रहे हैं तो यकीनन वो अपने टाइम के हिसाब से ही ब्रीड करेंगे। अपनी ब्रीड जो है वो ज़ाहिर सी बात है अपना ब्रीडिंग सीज़न ज़ाया नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं फार्मूले की तरफ। बहुत मुख्तसर सी चीज़ें हैं, बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं, आराम से अवेलेबल आप लोगों को हो जाएंगी, ठीक है। जो 1-2 चीज़ें हैं वो भी आप लोगों को लेने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ये फार्मूला जो है ये आपने कम से कम हफ्ते में स्टार्टिंग में 2 दफ़ा देना है। यानी अगर बिल्कुल भी आपके पेयर की बॉन्डिंग नहीं हुई है, पेयर बॉक्स में नहीं जा रहा है, तो हफ्ते में आप 2 दफ़ा देंगे। 15 दिन में रिज़ल्ट आपका सामने आ जाएगा। यानी कि हमने सिर्फ 3 से 4 दफ़ा इसको इस्तेमाल करवाना है, उसके बाद पेयर जो है वो फ़ौरन ब्रीड पर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जिन पेयर्स की पेयर बॉन्डिंग हो चुकी है, वो बॉक्स में भी जा रहे हैं, तो वो उनको आप जो है वो हफ्ते में 1 दफ़ा दे सकते हैं। तो मुश्किल से आप 2 दफ़ा ही देंगे। यानी हफ्ते में अगर 1 दफ़ा देंगे तो 15 दिन में सिर्फ 2 दफ़ा ही आप देंगे, और पेयर जो है वो मीटिंग शुरू कर देगा, ब्रीड की तरफ जो है वो लग जाएगा, ठीक है। अभी मज़ीद जो है हमें क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, आप लोग लिख लें, देख लें, ताकि आपको ईज़िली मिल जाए। सबसे पहले जो हमें चाहिए होगा वो है मुर्गी का देसी अंडा, ठीक है। देसी अंडा लेना ज़रूरी है, क्योंकि ओरिजिनल देसी अंडे उसके जो है वो रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल देसी अंडा आपने 1 ले लेना है। साथ ही हमें जो है वो एवियन कैप्सूल चाहिए होंगे। एवियन कैप्सूल जो है वो 2 कैप्सूल जो है वो काफ़ी होंगे 400 mg के, ठीक है। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे फ़िश ऑयल कैप्सूल्स, जो कि 3 कैप्सूल हमें चाहिए होंगे। अगर कैप्सूल अवेलेबल नहीं है तो आप फ़िश लीवर ऑयल ले सकते हैं, या इसके अलावा हमने अभी जो फ़िश फैट ऑयल बनाया था उसकी वीडियो अभी 2 से 3 दिन पहले ही मेरे चैनल पर अपलोड हुई है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप फ़िश कैप्सूल ले रहे हैं तो 3 कैप्सूल काफ़ी होंगे, और अगर फ़िश लीवर ऑयल ले रहे हैं तो तकरीबन 7 से 8 ड्रॉप्स जो है इस पूरे फार्मूले में काफ़ी होंगे, ठीक है। तो अच्छा, मज़ीद जो है और मज़ीद जो चीज़ें हमें चाहिए, देखिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि कोई भी पार्ट आपसे मिस हो सकता है। कोई भी पार्ट अगर मिस हो जाए तो आप जो है वो यकीनन फार्मूला सही से नहीं बना पाएंगे, ठीक है। खाली चीज़ें देखने से फार्मूला नहीं बनता, उसका पूरा प्रोसेस देखना पड़ता है, तरीक़ेकार देखना पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा मज़ीद जो हमें और चीज़ें चाहिए होंगी, हमें चाहिए होगा गंदम, ठीक है, ये हमें चाहिए 1 पाव। साथ ही जो है हमें चने की दाल चाहिए, ये भी हमें 1 पाव चाहिए। इसके अलावा मूंग की दाल चाहिए, पीली वाली दाल, ठीक है, तो ये भी 1 पाव चाहिए। साथ ही जो है 1 पाव मकई चाहिए और 1 पाव काले चने चाहिए। अब इसका तरीक़ेकार क्या है कि देखिए तमाम जो तकरीबन 5 चीज़ें हैं, ये पाँचों चीज़ों को हमने पूरी रात के लिए भिगोना है। अच्छा, मूंग की दाल आप चाहें तो सुबह आधे घंटे के लिए भिगो दें तो काफ़ी है, क्योंकि मूंग की दाल बहुत जल्दी जो है वो नरम हो जाती है, गल जाती है। अब बाकी रहा जो है वो चने की दाल हो गई, इसके अलावा मकई हो गई, काले चने हो गए, गंदम हो गई, इसको जो है पूरी रात के लिए भिगोना पड़ता है। भिगोने के बाद जो है इन पाँचों चीज़ों को आपने अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद जो है तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसको उबाल देना है, ठीक है। उबाल देने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा, तो अब जो हमारे पास ये जो हमने पहले 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, इसमें आपने एक अंडा तोड़ के डालना है, साथ ही एवियन कैप्सूल डालने हैं, साथ ही इसमें फ़िश ऑयल डालना है, और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है, ठीक है। इसका प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलेंगे मज़ीद आगे, इसका क्या प्रोसेस होगा। इसको तमाम चीज़ों को जो हमने मिक्स करी हुई है, आपने किसी पतीली में या किसी पैन में जो है बहुत से लो आंच पर जो है आपने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए सिर्फ सेक देनी है। यानी हल्का सा गरम करना है, बिल्कुल नीम गरम करना है, ठीक है। और इसमें आपने मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है। ये करने का मकसद, ये प्रोसेस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि मज़ीद जो चीज़ें हैं वो दालों के साथ जो है मिक्स हो जाएँ, ठीक है। मुमकिन है आपने सही से मिक्स ना किया हो, मगर इस तरीके से अगर आप करेंगे तो हर दाने पे जो है वो
फ़िश ऑयल, एवियन कैप्सूल और ये तमाम चीज़ें, देसी अंडा, ये तमाम चीज़ें जो है अच्छे से लग जाएंगी। अब इसको ठंडा करना है। अच्छा, इसको जो है आप धूप में नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं, इसलिए आपने नॉर्मली जो छाँव होती है, छाँव में रख कर ही आपने इसको ठंडा करना है। जब ये ठंडा हो जाए तो हर बर्ड्स को आप देना किस तरह है, ठीक है, उसका भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। देखिए, अगर आपके पास अलेक्जेंड्राइन है, साथ ही गिरे पैरेट है, इनको जो है आपने 2 टेबल स्पून देना है, ठीक है। एक होता है टीस्पून, एक होता है टेबल स्पून, तो 2 टेबल स्पून देना है। साथ ही जो है अगर हम रिंग नेक की बात करें तो रिंग नेक को 1 टेबल स्पून देना है एक पेयर को, ठीक है। अब हम उससे छोटे बर्ड्स की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, छोटे बर्ड्स में ये जो है वो काला चना वगैरह इस तरह से नहीं खाते, तो आप उसको थोड़ा सा कूट लें, ठीक है। इससे ये कि थोड़े पीसेस हो जाएंगे तो वो इजीली खा लेंगे। अब जो है छोटे बर्ड्स को आपने डालना है 1 टीस्पून, जो छोटा चाय का चमचा होता है उसमें को 1 टीस्पून कहा जाता है, ठीक है। तो वो आपने छोटे बर्ड्स को प्रोवाइड करना है। ये आप हफ्ते में 1 दफ़ा दे सकते हैं ऐसे बर्ड्स को जो पहले से जिनकी पेयर बॉन्डिंग जो है होना शुरू हो गई है। और अगर बिल्कुल भी आपका पेयर नहीं लगा तो आप हफ्ते में इस फार्मूले को हफ्ते में 2 दफ़ा दे सकते हैं, ठीक है। इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे जो है इसके नताइज देखने को मिलेंगे। और इस साथ ही जो है मैं आपको एक और बात बता दूं कि देखें, सॉफ्ट फूड जो है बर्ड्स को वैसे भी देना चाहिए, बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा होता है ब्रीड के लिए। अब ये एवियन कैप्सूल है, इसमें जो है आप देख सकते हैं कि ये विटामिन की कैप्सूल है, ठीक है। तो बर्ड्स के जो भी जितने भी जो है वो सेल्स होते हैं उसको एक्टिव करता है, उसके हार्मोन्स एक्टिव होते हैं। तो ये फार्मूला बेसिकली बनाया ही इसीलिए गया है बर्ड्स को हीट पिलाने के लिए। तो मेरी आज की वीडियो यही थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी बात हो, कोई भी सवाल हो आपका, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कोई अच्छी सी लेकर आने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो अपना जो है फीडबैक दे सकते हैं कमेंट में, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं उसी टॉपिक पे बना लूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।